नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश में हॉकी के खेल और हॉकी टूर्नामेंट को लेकर लखनऊ के बाद बालाघाट का दूसरा स्थान रहा है, किंतु लगभग 3 वर्षों से बालाघाट में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है। बालाघाट में बन रहे हॉकी स्टोटर्फ मैदान के निर्माण और हॉकी टूर्नामेंट को लेकर आज नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस हॉकी टूर्नामेंट के लिए मैदान नहीं होने की वजह से इस वर्ष भी ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता और 7th CV मैच भी नहीं हो पाएगा। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर तक हॉकी स्टोटर्फ मैदान बन जाए, इसके लिए उनके द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर तक ये स्टोटर्फ मैदान बनकर तैयार नहीं होता तो मजबूरीवश नेहरू स्पोर्टिंग क्लब हॉकी खिलाड़ियों के साथ इसी मैदान में धरना प्रदर्शन करने को विवश होगा। आपको बता दें कि बालाघाट में हॉकी के खेल तो छोड़िए, हॉकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस करने तक के लिए एक मैदान नहीं है। म्यूनिसिपल स्कूल स्थित एकमात्र हॉकी मैदान था जिसको स्टोटर्फ मैदान में तब्दील करने का कार्य कछुए गति से विगत 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर भी हॉकी खिलाड़ियों और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब में काफ़ी नाराजगी है। आज पीसी के दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष श्री पाठक ने कहा है कि इस वर्ष अगर नवंबर-दिसंबर तक एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार नहीं होता तो हॉकी का अगला महाकुंभ दिसंबर-जनवरी में भव्य तरीके से यहाँ आयोजित किया जाएगा, जो जिले, प्रदेश और देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज ये बैठक पत्रकार वार्ता रखी गई है, खासकर नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन के विषय में और एस्ट्रोटर्फ में होने वाली धीमी गति से कार्य के विषय में भी है। और एक हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि टूर्नामेंट अगर हमारा नारायण सिंह मेमोरियल कोविड के कारण हमें जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो उसके बाद हम 7-a-साइडेड टूर्नामेंट लोकल स्तर पर कराएं, इस विषय पे भी हम लोग आपको बयान कराएंगे। जो चर्चा हमारी आदरणीय कलेक्टर महोदय से हुई थी उसके विषय में हमारे आदरणीय राजेश पाठक जी, अध्यक्ष नेहरू स्पोर्टिंग क्लब, आपको इस तरीके से बताएंगे। बड़े ही दुखी मन से ये पत्रकार वार्ता आप लोगों को सबको कॉल करना पड़ा, क्योंकि हर वर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में शानदार और जानदार आयोजन यहाँ हॉकी का होता था। बालाघाट में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में होता था, नरेंद्र सिंह मार साहब की स्मृति में होता चला आया। पिछले करीब 44-45 वर्षों से लगातार उसका क्रम टूटा नहीं है। पिछले बरस कोरोना की भयंकर बाढ़ जो आई थी उसके कारण वो क्रम टूटा, लेकिन उसके बावजूद इस साल कोरोना होने के बावजूद भी हम लोग अल्टरनेट मैदान की खोज कर रहे थे। यहाँ पर जो खेल अधिकारी हैं उन्होंने भी उनसे भी बात किया, उनको मैदान भी दिखाए, हम लोग वो मैदान भी देखे, स्टेडियम ग्राउंड वाला भी, यहाँ पर जहाँ कबड्डी हुई थी ये मैदान भी दिखवाए और देखे भी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हॉकी नहीं हो सकती, ये कोरोना काल के पूर्व की बात है। फिर हमने वाराणसी को भी एक अल्टरनेट ग्राउंड के रूप में चुना कि अगर हम बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश की टीमें ने बुला के नहीं करा पाते तो कुछ टीमें बुला के प्रदेश की या कुछ आसपास के महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की कुछ टीमें बुला के यहाँ आयोजन वाराणसी में भी करा सकते हैं। वहाँ के लिए भी योजना बनाई, लेकिन कोरोना काल होने के कारण कलेक्टर साहब से अभी 3 दिन पहले फिर रूबरू चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि अभी तो फ़िलहाल अभी 1-8 महीने के लिए कोई आयोजन यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा करना, क्योंकि टीमें सब बाहर से आती हैं और कोरोना बालाघाट में भी अभी दिन ब दिन फैल ही रहा है, कम नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको अभी आप लोग टाल दो। तो बहुत दुखी मन से इस आयोजन को टालना पड़ा, हमको टालना पड़ रहा है। इसके बावजूद हम इस प्रयास में लगातार लगे रहेंगे। अब गर्मियों में तो होता नहीं है, लेकिन हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की कि कम से कम शासन और प्रशासन इतना ध्यान दे ले। हमारे ज़िले के नेताओं से भी आपके माध्यम से हमारी अपील है, आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी से भी, आदरणीय अपने जो मंत्री हैं रामकिशोर कावरे जी, हमारे जो ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने गाहे बगाहे कभी न कभी कोई न कोई प्रयास एस्ट्रोटर्फ के लिए किया है, उन सबसे भी आपके माध्यम से हम विनती करते हैं पूरे खेल प्रेमी जनता की ओर से, जो बालाघाट में हॉकी हमेशा देखना पसंद करते हैं
आप लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी मीडिया की भी रहती है, आप लोगों का भी पूरा योगदान रहता है उस आयोजन को सफल बनाने में। तो सबकी इच्छा है कि कम से कम इस देश के, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, हम लोगों ने कई बार सीएम साहब से भी बात की और उन्होंने घोषणा की, फंड अलॉटमेंट किया। सरकार के उच्च स्तरीय प्रयासों में कोई कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं बन पा रहा, उसके लिए अगर नवंबर तक हमको क्लीन चिट नहीं मिलती तो मैं पूरे नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अपने सारे पदाधिकारियों के साथ हमको मजबूरी में आकर मैदान में यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टूर्नामेंट किसी भी कारण से ब्रेक लगे। इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप इस टूर्नामेंट को चलना चाहिए। कोरोना हमेशा नहीं रहेगा। कोरोना की जो स्थिति है, वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि कोरोना का ये अंतिम साल है और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अभी कोरोना लौट के आता नहीं, चूँकि डोज भी सबको लग चुकी है और लोग प्रकाशन भी बरत रहे हैं। इस बार का भी कोरोना इतना घातक नहीं है, इतना परेशानी वाला भी नहीं है जिससे कोई बहुत अफरा तफरी का माहौल हो। तो हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक तो ये सूचना भी देना चाहते हैं और आग्रह भी करना चाहते हैं कि हम लोगों का आयोजन यहाँ टर्फ के मैदान में दिसंबर और जनवरी में हर कीमत पे हो। ऐसी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और हमारी सरकार और हमारे ज़िले के नेता सब मिलकर ऐसा प्रयास करें कि ये टर्फ नवंबर में हमको क्लीन चिट मिल जाए कि ये टर्फ का मैदान खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि जो सपना पूरे बालाघाट जिले के लोगों ने देखा है कि टर्फ के मैदान में जो बहुत सारी टीमें एयरफोर्स की और नेवी की, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो टर्फ के कारण यहाँ नहीं आ पाती थी, वो सारी टीमें भी यहाँ आएंगी। एक बहुत भव्य आयोजन का जो शुरुआत होगी टर्फ के मैदान में, वो आयोजन इतना भव्य होगा कि बालाघाट के लिए स्वर्णिम रूप से उस आयोजन का नाम हमेशा दर्ज रहेगा। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं और आपके माध्यम से आग्रह करते हैं जिले के तमाम नेतागणों से कि वो एक्स्ट्रो टर्फ का मैदान नवंबर तक कंप्लीट होके, जिला प्रशासन से भी हम आग्रह किए, माननीय कलेक्टर साहब से भी किए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जहाँ कहीं रुकावट आ रही होगी हम प्रशासनिक रूप से उसमें पूरी मदद करके उसे जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करेंगे। ठेकेदार का कहना है कि जो बजट है वो बहुत कम आया है, 29 जितना आना था 29 लाख रुपए आया है, जबकि 29 लाख का काम हो चुका है। हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम कैसे काम करेंगे? इस बात को ठेकेदार बोल रहा है, इसलिए काम धीरे हो रहा है। बोले बजट आएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो हम जल्दी काम करेंगे। उसके लिए भी बात हुई है, कलेक्टर साहब ने बोला यहाँ से हम सब चीज़ परसू करेंगे और भोपाल से अगर कहीं फंड में रुकावट आएगी तो मैं मुन्ना भैया खुद हम भोपाल जाएंगे, माननीय यहाँ के मंत्री जी को लेके। हर ये मार्च के बाद हर सप्ताह में हम सोमवार मंगल को जाएंगे जब तक कि इसका पूरी कार्रवाई नहीं करा पाएंगे भोपाल में। हॉकी में बहुत कम खिलाड़ी रह गए हैं, इन्हें जिले में रह गए और ऐसे में खिलाड़ी टूट जाएंगे तो फिर क्या स्थिति रहेगी? सारी बातें ये अभी 3 दिन पहले कलेक्टर साहब से मुन्ना भैया और मैं खुद जाके मिले। ये सारी चीज़ें जो आप बोले सब उनको अवगत करा देंगे और उस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करा दिया। उन्होंने कहा संबंधित लोगों को बुला के, खेल अधिकारी को बुला के सबकी मीटिंग करते हैं और इसको कैसे गति पकड़ाएं और लोगों को खेलने के लिए अल्टरनेट कहाँ मैदान मिल सकता है उसकी व्यवस्था। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? क्योंकि लंबा समय हो गया टर्फ मैदान को बनने के लिए, घोषणाएं भी कई बार पूरे मंत्री लोगों ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री तक ने घोषणा की। किसे जिम्मेदार मानते हैं कि अब तक नहीं हो पाया कम्प्लीट? जिम्मेदार किसी, कोई एक पर्सन जो जिम्मेदार हो कि हाँ भाई नहीं हो पाया तो ये जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो अपन लोग जब भूमि पूजन किए थे उस समय बात तो ये हुई थी कि करीब 9 महीने या 10 महीने में बन के तैयार हो जाएगा और हमारा आयोजन कोरोना नहीं आया होता तो हम तो टर्फ के मैदान में ही कराने की सोच के भूमि पूजन कराई थी। उस समय मुन्ना भैया आप सब लोग थे, उस समय 9-10 महीने ही उन्होंने टाइम लिया था कि 9-10 महीने में कंप्लीट हो जाए। नहीं, वही तो है कि भूमि पूजन के दौरान जो दावे किए गए थे कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ? किसे जिम्मेदार मानते हैं? भाई 10 महीने में नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना तो बाद में आया था, क्योंकि उस समय तो 10 महीने की जो आप बात कर रहे हैं तो वही मैं कह रहा हूँ किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि फंड भी आ गया था, सब कुछ हो गया था, पूरे एस्टिमेट बन गए थे, उद्घाटन हो गया था और उससे 10 महीने का समय दिया गया था, तो किसे जिम्मेदार मानते हैं वो पूछ रहा हूँ। उसमें ये हुआ था कि फंड अलॉटमेंट थोड़ा लेट हुआ और ड्राइंग भी चेंज हो गई। पहले ड्राइंग जो थी